अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम आपके सामने एक बहुत ही बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। जो पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने चाह रही हूँ वो उन लोगों को दिमाग में रखते हुए मैंने सामने रखा है जो अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर की कंट्रीज़ में एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या जॉब्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर के कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ऐसी कंट्रीज़ को जो अपनी कंट्रीज़ में से निकल रहे हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है अपने जो इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है बोल सकते हैं आप, एशियन कम्युनिटी। तो ऐसे कंट्रीज़ से निकल के हम ऐसे कंट्रीज़ को जो जा रहे हैं उन लोगों को एक बैकग्राउंड देने के लिए मैंने आज का वीडियो तैयार किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं बात कर रही थी कि हम डिस्कस करेंगे 4 किस्म के लोग जो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज की वीडियो से फ़ायदा ये होगा कि क्या हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में फ़िट हो रहे हैं और इनमें से अगर हम कौन सी भी एक कैटेगरी में हैं तो हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि हर्ड मेंटालिटी रखते हैं। हर्ड मेंटालिटी यानी जैसे बकरियाँ होती है ना, बकरी होते, बकरी भेड़ बकरी होते, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने अतराफ़ के लोगों को देखते हैं या अपने ख़ानदान के लोगों को देखते हैं, अपने कुंबे के लोगों को देखते हैं, अपनी कंट्री के लोगों को देखते हैं। वो देख रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्या यूके जा रहे हैं। बस उनके दिमाग में है कि ये लोग जा रहे हैं, हम भी जाना है, वो लोग जा रहे हैं, हम भी जाना है। तो ये जो मेंटालिटी है इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेंटालिटी के लोग क्या हैं, हर्ड मेंटालिटी हैं, राइट। नाउ द सेकेंड मेंटालिटी, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उसमें से एक मेंटालिटी रहती लोगों की जो एजुकेशन के पर्पस के लिए जाना चाहते हैं कि हम दूसरी कंट्री जाएंगे तो हम अच्छा एजुकेशन पाएंगे तो हम तरक्की पाएंगे, राइट। ये हमारा सोच है, ये हमारी सोच। थर्ड मेंटालिटी के लोग वो हैं जो अपनी कंट्री को छोड़कर ये चाहते हैं कि हमारी इनकम अच्छी हो जाए, हमारा इनकम जनरेशन अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। अपनी कंट्री में तो उनको अच्छी इनकम हो ही रही है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हम थोड़ा और अच्छा कमा लेंगे, हमारा स्टैंडर्ड बेटर हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड मेंटालिटी के लोग हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी जो मैंने आज सोची है वो ये है कि जो लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी कि क्यों मैंने इनकम को अलग रखा है, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अलग क्यों मैंने रखा है, वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगी। तो जो लोग फोर्थ कैटेगरी के कौन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो पहली हम बात करेंगे हर्ड मेंटालिटी के बारे में। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाना, ये हम सब इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, हम सब इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सब लोग ये सोच रहे हैं अरे भाई उनका बेटा चले गया, इनका बेटा चले गया, इनकी बेटी चले गई, उनकी बेटी चले गई, चलो हमारा भी बच्चा जाएगा तो नाम होगा, हमारे ख़ानदान में हमारा भी नाम होगा। नहीं भाई हमारा भी बच्चा गया हुआ है, हमारी भी बच्ची गई हुई है, राइट। तो ये हर्ड मेंटालिटी है। नाउ पीपल थिंक दैट ऐसा हमारे बच्चे को जाने से हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स भी सोचिए। क्या सिर्फ उनके चले जाने से उनका अच्छा हो जाएगा? क्या उनके अच्छा नाम हो जाने से नाम अच्छा हो जाएगा? रियलिटी में भी कुछ है या नहीं है, राइट। तो हर्ड मेंटालिटी के नुकसानात ये होते कि दे आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, दे आर नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरी आप लोगों के लिए राय है कि अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ये काम, सिर्फ इसीलिए कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं कि आपके ख़ानदान में नाम हो जाएगा, तो प्लीज़ रिकन्सिडर योरसेल्फ, प्लीज़ रिकन्सिडर योर फाइनेंसेस, प्लीज़ रिकन्सिडर योर स्टेटस, सो दैट आप अपने कंट्री में भी एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें, है ना। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। प्रोज एंड कॉन्स सोच के आइए। ठीक है, हर्ड मेंटालिटी भी है, मोस्ट ऑफ देम माइट हैव दिस, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू गो फॉर प्रोज एंड कॉन्स। कभी कभी आपकी हर्ड मेंटालिटी इतनी
ओवर पावर्ड हो जाती है कि आप कुछ दूसरी रियलिटी को समझना नहीं चाहते, नहीं किसी हाल मेरे को करना ही है बोल के बोलते, तो उसमें आपका नुकसान हो जाता। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम हर्टिंग योर सेल्फ, ठीक है। इसीलिए मैं ये पॉइंट सामने रखना चाह रही थी कि हर्ट मेंटालिटी की वजह से कभी कभी बहुत बड़े नुकसानात हो जाते, जिसकी वजह से रिसेंट में न्यूज़ में आया कि एक बच्ची थी हमारे इंडिया के गांव की, जो यही सोच के आ गई थी, वो अच्छा पढ़ने वाली भी थी, टॉपर थी हो सकता, लेकिन जब वो यहाँ आई और अपने पैसों की पूरा नहीं करने की वजह से, माँ बाप के लोन्स को पूरा नहीं करने की वजह से, शी अटेम्प्टेड सुसाइड इन यूके। आप सोचिए कि अगर वो बहुत अच्छा करने आई थी लेकिन अपने आप को ही नुकसान पहुंचा दी, पूरे ख़ानदान को नाम ख़राब कर दी वो बच्ची। तो ऐसा नहीं होना, रियलिटी पे बेस्ड डिसीजंस हमेशा आपको आगे लेकर जाते, ठीक है। रियलिटी पे बेस्ड अगर आपके डिसीजंस नहीं होंगे तो फिर आपके लिए फर्दर नुकसानात होने के इम्कानात रहते। तो कीप इन माइंड, फर्स्ट हो गया कैटेगरी। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोज हु वांट अ गुड एजुकेशन। They are expecting that they will have a high standard of education when they move out of their country. वो अपनी कंट्री से निकल के उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा उनको मिलेगा, ये उनकी उम्मीद रहती। Come on, let's speak. अगर if they are very truthful about this fact that they are really coming out of their country to study and to get a high standard of education, then they will definitely get that. Unless with conditions applied that they don't have any loans on their heads. अगर आप लोन लेकर, लोगों से पैसे लेकर यहाँ पर अपना एजुकेशन करने आ रहे हैं, ये सोचकर कि आप पढ़ाई कर लेंगे साथ साथ में लोन्स भी पूरे कर लेंगे, तो यकीन जानिए कि जब आप यहाँ आएंगे और अपने लोन्स पूरा करने की चक्कर में जॉब करने जाएंगे, तो आप वो जो जॉब की चक्रव्यूह है, वो चक्रव्यूह करते 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 आप आधे ही रह जाएंगे, और उसके बाद शायद आपके लोन्स पूरे हो ना हो, आपकी पढ़ाई तो अच्छी होने वाली नहीं है। आपका यहाँ पर जो एजुकेशन का मकसद था वो पूरा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास पैसे पूरे हैं, पूरा एजुकेशन करने के लिए सेफ में है, और वो आपका एक सरमाया है, आपके माँ बाप ने जमा करके रखा है कि ये एजुकेशन के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैंने जमा किया है इतने पैसे, अब ये पैसे लो बेटा और लो बेटी और जाओ और पढ़ के आओ, तो उस सूरत में हैंड्स ऑन आप आइए, पढ़िए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। जैसे कि हमारी एक वीडियो भी है हमारे चैनल पे जिसमें हमने बात की है कि यहाँ पर आके यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ज़रूर वो वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको उससे कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो दोज हु आर लिटरली कमिंग हियर टू स्टडी विद अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, यू विल गेट दैट 100%, अनलेस आप जो है आपके जॉब पे डिपेंडेंट ना हो, आप अपने लोन्स पे डिपेंडेंट ना हो, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। लेकिन अगर आप लोन्स पे आए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़े प्रॉब्लम में डालने वाले हैं, क्योंकि आप जब जॉब्स में बिज़ी हो जाएंगे, वो भी और जॉब्स ऐसे आप नहीं समझ सकते कि क्या क्या काम करते हैं यहाँ बच्चे आके, जो अपनी कंट्री में खुद एक अच्छी डिग्री हासिल करे हुए बच्चे हैं, जो अपनी कंट्री में खुद जो है एक अच्छी कमाई रखने वाले लोग हैं। कई यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स में हम आप जाके पढ़ सकते, कई ऐसे लोगों को हम मिले हैं जो अपनी स्टोरी खुद अपने ज़िंदगी के हवाले से बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ और ऐसे जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स पेश आई हैं। तो जब आप सोच के आए थे कि मेरी इंडिया की एजुकेशन कम है और मैं यहाँ पर एजुकेशन हासिल करूँगा तो मैं जो है अच्छे लेवल पे जाऊँगा, तो आप जब आपके और जॉब्स में बिज़ी रहेंगे तो आप यहाँ की क्या एजुकेशन दिमाग में लाएंगे। आप सोचिए, कई लोग ऐसे कोर्सेज चूज़ करके आ रहे हैं जो खुद उनको पता नहीं है कि ये पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो अपने बेसिक्स को ही भूल जा रहे हैं। आप सोचिए, तो उस सूरत में ये आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। तो सोच के आप अपना एजुकेशन करने की नीयत जब करते हैं तो सोच के आइए कि क्या आपके फाइनेंसेस आपको इतना सपोर्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि बेसिक अगर मैं इस बात को आपके सामने रखूं तो शायद कुछ लोगों को हर्ट भी हो सकता कि जब तक अगर आप अपने एजुकेशन के लिए जितना अमाउंट है स्टोर नहीं कर पाए, तो सोचिए कि एक्चुअली ये सिस्टम जो बनाया हुआ था कि ये अमाउंट ऑफ मनी इज़ सपोज टू बी देयर इन योर अकाउंट बोल के जब यहाँ की गवर्नमेंट बताती है, तो वो भी चाहती है कि बच्चा आए और पढ़े, बल्कि हम तो ये रास्ते ढूंढते हैं कि हम कैसे अकाउंट में बताएं, कैसे कैसे बताएं, ये सारी चीज़ें होती राइट।
तो आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, तो आपका जो फाइनेंशियल लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। पॉज करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ आपके पास सेविंग्स इतने हैं कि आप इतनी स्टडीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू कम एन्जॉय योर स्टडीज़ एंड एन्जॉय द होल ऑफ कंट्री। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल के बारे में हम बात करेंगे, जो यहाँ पर आकर इनकम जनरेशन करना चाहते हैं कि दे बिलीव कि दे विल गेट बेटर जॉब्स, दे विल गेट बेटर इनकम व्हेन दे मूव आउट ऑफ देयर कंट्री। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव सिक्योर्ड अ जॉब इन योर ओन कंट्री फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री, जो भी आप जाना चाह रहे हैं, जैसे US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ को अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो इट इज़ गुड दैट यू सिक्योर अ जॉब इन योर ओन कंट्री सिटिंग देयर। ऑनलाइन में अगर आपने जॉब सिक्योर किया है और फिर अब आप आ रहे हैं, तो हैंड्स अप, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आइए और फिर आप इनकम के साथ जो है आपकी पहला दिन, यानी आपका इस कंट्री में आने का पहला दिन भी आपको पेड रहेगा, यानी कि व्हेन यू आर ऑन जॉब यू आर पेड फॉर इट, राइट। तो आप उस सूरत में सेफ़ हैं। लेकिन अगर कोई जो है इंडिया से हो या वो एशियन कंट्री से आ रहे हैं, जबकि आपको कोई प्रॉमिस किए हैं कि आप यहाँ आएंगे, आप फिर जॉब सर्च करेंगे और फिर आपको जॉब पे चढ़ाया जाएगा, तो फिर वैसी सूरत में प्लीज़ अवॉइड सच सिचुएशंस, आपको नुकसान ही होएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप आ जाते कंट्री से, उसके बाद में आपको PCC कराना रहता, DBS कराना रहता, कई जॉब्स में आपको जो है फुल UK लाइसेंस होना पड़ता। तो फुल UK लाइसेंस होने तक आपके 6-8 महीने निकल जाने वाले हैं, बिकॉज बिफोर 6 months ऑफ टाइम spent in this country you will not get a UK full license। UK full license मिलने के लिए आपको मिनिमम 180 days स्पेंड करना है इस कंट्री में, तभी जाके आप UK फुल लाइसेंस के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते। एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको डेट मिलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर अदर फैक्ट्स ऑल्सो। अगर आप जॉब पे आना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं। आप एक जॉब पे चढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट्स में सेफ्टी ट्रेनिंग्स है, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती हैं, मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग्स होती हैं। तो बगैर ट्रेनिंग के आप कोई जॉब पे चढ़ भी नहीं सकते। तो बहुत सारे ट्रेनिंग्स करने के बाद आप जब वो जॉब पे चढ़ते हैं तो आपको जो है उसका फ़ायदा पूरा होता इन जनरल। तो अगर आप अपनी कंट्री से जॉब लेके आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आप यहाँ आके जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर अभी सिचुएशन बहुत ही कमज़ोर बोल सकते हैं कि बहुत कम जॉब्स अवेलेबल हैं, बिकॉज देयर वाज सच अ बिग इन्फ्लक्स ऑफ पीपल कमिंग इन, तो जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। फिर मैं आपको एक सिनारियो एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अगर आप इंडिया में अपनी कंट्री में अच्छे अच्छे डिग्रीज़ करे हुए हैं, मास्टर्स करे हुए हैं, बैचलर्स करे हुए हैं, आप अपनी फील्ड के माहिर हैं और आप यहाँ आके जॉब करना चाहते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द IT बैकग्राउंड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको शायद ही कोई अच्छे वाइट कॉलर जॉब्स मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अगर आपको अपनी फील्ड के रजिस्ट्रेशंस नहीं हैं, आप स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको हो सकता है को सिनारियो फेस करना पड़ेगा जहाँ पर आपको अपनी स्टडीज़ को प्रूफ करना पड़े। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो फिर वो आपकी सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। आपको जाना पड़ेगा एक और जॉब करने के लिए। तो उस सूरत में आपको आपकी दिमागी हालत को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता कि आप अपनी कंट्री के टॉपर रहे हैं, आप अपनी कंट्री में अच्छे से अच्छा जॉब करे हुए हैं, आप अपनी कंट्री में अच्छे से अच्छी लाइफ जिए हुए हैं, और आप जब यहाँ आके छोटा मोटा काम करने चले जाते, लेबर वर्क करने चले जाते और जॉब्स करने चले जाते, तो एक मेंटली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ता कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ की टेम्परेचर्स को बर्दाश्त करना, कभी सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी बर्दाश्त करना है। गर्मी तो उतनी गर्मी नहीं होती है, लेकिन स्टिल कभी कभी डिहाइड्रेटिंग हो जाती है यहाँ की गर्मी, धूप वगैरह। लेकिन सर्दी जो ज़्यादा होती तो आइस में भी आपको काम करना है, फिर सर्दियों में भी आपको काम करना रहता। वी आर नॉट यूज्ड टू इट इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ों का भी एहतियात करना रहता। तो बहुत ज़्यादा लोगों को इस मामले में प्रॉब्लम हो जाती है कि हम क्या पढ़े थे और क्या काम कर रहे हैं। अगर आपको वो मैटर नहीं करता, आप समझते कि नहीं, आई लुक फॉर द मनी दैट आई गेट, दैन डेफिनेटली रेस्पेक्ट फॉर लेबर इज़
वेरी गुड ओवर हियर, लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर ये सोच रहे थे कि आपको वाइट कॉलर जॉब्स मिलेगी तो वो बहुत कम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उस सूरत में अगर आप समझते हैं कि आप अपनी कंट्री में अच्छे हैं, खुश हैं और आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेविंग अगर उतनी ज़्यादा नहीं भी हो रही होगी तो आप फिर भी रिकंसिडर करिए कि क्या आपके यहाँ आने से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो सकता है, तो फिर आप स्टेप ले सकते हैं। फिर जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल हम बात करने वाले हैं वो ये है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना चाहते हैं कि अपनी कंट्री में उतना अच्छा उनका स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो समझते हैं कि यहाँ तो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छे हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, और जो है पार्क्स अच्छे हैं, स्कूलिंग, एजुकेशन, या मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग हियर इज़ फॉर देयर किड्स एजुकेशन, तो बच्चे जो है अच्छा एजुकेशन पा लेंगे, ये उनका इम्कान है। तो जो है यहाँ के एजुकेशन को सोच के, बच्चों के एजुकेशन को सोच के भी आते हैं। तो मेरा कहना आप लोगों के लिए ये है कि अगर व्हेनेवर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो फिर आपको उसका पे भी करना पड़ेगा। तो अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको जो है यूटिलिटी बिल्स भी आपके उतने ही हैं, फिर ग्रॉसरीज़ भी उतने ही महंगे हैं, और फिर जो है लिविंग उतनी एक्सपेंसिव है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बात बताऊंगी, यहाँ पर जो घर है ना, घर के जो स्ट्रक्चर्स हैं आप देखेंगे अभी सराउंडिंग में जो घर हैं, इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ के घर आपको बाहर से जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा पुराने विक्टोरियन स्टाइल, क्योंकि है भी वैसे ये बहुत ज़्यादा पुराने बने हुए आर्किटेक्चर है ये। तो रेड ब्रिक्स के जो घर हैं सेम, यानी कि हर सिटी में आपको सेम घर दिख जाएंगे। ये तो यूके का है, शायद यूएस वगैरह में घर अच्छे भी मिल जाते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है। इंडिया में हमको इतना हाई एक्सपेंस नहीं रहता जितना कि हमको घर बड़ा साइज़ का मिल जाता। अफोर्डेबिलिटी इंडिया में अच्छी है। यहाँ पर जो है ना, अगर आप थोड़ा बड़े घर की सोचते हैं तो फिर आपका बजट भी फिर उतना बड़ा हो जाना पड़ता। तो अगर आपकी जॉब वगैरह अच्छी है जिससे कि आप जो है मैनेज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो डेफिनेटली यू शुड मेक दैट। फिर कार्स, लोग समझते हैं कि यहाँ पर सस्ते हैं, तो डेफिनेटली कार्स सस्ते हैं, लेकिन जब आप इंश्योरेंस की बात ले लीजिए तो इंश्योरेंस इतना हाई है कि कभी कभी कार का प्राइस भी ख़त्म हो जाता 2-3 साल के अंदर, लेकिन आपका इंश्योरेंस बढ़ते चले जाता। तो उस सूरत में फिर कार्स भी आप देखिए कि बहुत छोटे साइज़ के हैं। इंडिया में जहाँ हम रहते हैं हैदराबाद में, तो माशाल्लाह डेवलपिंग सिटी है, तो हम वहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियों के साथ compete करते हैं। यहाँ पर हमको छोटे छोटे गाड़ियों से कंपटीशन देखने को मिला कि जो भी सब में छोटी गाड़ी रखता है वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा यहाँ का सोचना है। क्योंकि एमिशंस की वजह से और पेट्रोल के यूजेज की वजह से लोग जो है ना, दे प्रिफर हैविंग स्मॉल कार्स। तो इंडिया के जैसा यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर छोटे से छोटी कार रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है यहाँ पे। तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप देखेंगे कि रोड्स वगैरह भी हैं या फिर पार्क्स हैं, तो ये तो पब्लिक सर्विसेज हैं, ये आपको एक पार्ट एंड पार्सल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम कॉस्ट भी वैसे ही है। तो कॉस्ट जब भी आप कवर कर सकेंगे जब आपकी सैलरीज़ अच्छी हों। सैलरीज़ अच्छी जब होंगी जब आप अच्छे जॉब पे यहाँ आए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक पूरा सिनारियो समझ में आया कि क्या चीज़ यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके आते हैं और हमको क्या मिलने के इम्कानात है। तो आप अपने सिचुएशन को जज करिए। अगर आप हर्ड मेंटालिटी के हैं तो उसके फ़ायदे नुकसानात सोच के आइए, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर, ठीक है। फिर जो लोग एजुकेशन का सोच के आ रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड के प्लीज़ लुक इनटू द फैक्ट कि आपके पास अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है। फिर जो थर्ड है जॉब्स के बारे में कि इफ़ यू आर एन यू हैव बैग्ड अ गुड जॉब फ्रॉम योर ओन कंट्री तो फिर यू आर इन गुड हैंड्स। लेकिन अगर आप यहाँ आके कुछ करना चाहते तो थोड़ा सा मुश्किल है। और जो चौथे किस्म के लोग हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोच के आने वाले, तो फिर एक्सपेंस भी उसी बराबर आपको रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप जस्टिफाई करें, उसके बाद में अपने डिसीजंस को लें। उम्मीद कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट्स में ये भी बताइए कि कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे लगे और कौन से पॉइंट्स पे आप ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।